हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सितंबर महीने की 28 तारीख है और 28 सितंबर वैसे तो वर्ष का 271वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी थी 29 दिनों की और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज यानी 28 सितंबर को वर्ष 2024 का 272वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 94 डेज यानी कि 94 दिन बाकी बचे हैं। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, आज दिन है सैटरडे, शनिवार, शनिचर। और अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और पितृपक्ष का आज 11वां दिन है। आज के दिन एकादशी तिथि का श्राद्ध भी है। तो फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं एक नजर 28 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 1837 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली का शासन संभाला था। आज के ही दिन वर्ष 1838 में बहादुर शाह जफर भारत में मुगलों का अंतिम सम्राट बने थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद वो सिंहासन पर बैठे थे। आज के दिन यानी 28 सितंबर को 1837 में चीन के वांगो नदी में बाढ़ से करीब 15 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 1923 में इथोपिया ने राष्ट्र संघ की सदस्यता को छोड़ दिया था। वर्ष 1928 में आज के ही दिन यानी 28 सितंबर 1928 को अमेरिका ने चीन की राष्ट्रवादी च्यांग काई शेक की सरकार को मान्यता दी थी। वर्ष 1950 में इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र का 60वां सदस्य बना था। वर्ष 1958 में फ्रांस में संविधान लागू हुआ था। 1994 में एतोमिया के जलपोत के तुर्क सागर में डूब जाने से करीब 800 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 1997 में आज के ही दिन अमेरिकी अंतरिक्ष शटल अटलांटिक रूसी अंतरिक्ष केंद्र मीड से जुड़ा था। वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में 200 मीटर की दौड़ के स्वर्ण पदक का खिताब मोरियाना जोन्स तथा केंटरिस ने जीता था। वर्ष 2001 में अमेरिका व ब्रिटिश सेना एवं उनके सहयोगियों ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम की शुरुआत की थी। वर्ष 2003 में एक यान रूस की धरती पर सुरक्षित उतरा था। 2004 में विश्व बैंक ने भारत को विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था कहा था, यानी कि हमारे देश भारत को पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब मिला था आज के दिन, और वो दिया गया था विश्व बैंक के द्वारा। और आज के दिन यानी 28 सितंबर 2004 को हमारे भारत को ये खिताब मिला था। वर्ष 2006 में जापान के नवनिर्वाचित एवं 90वें प्रधानमंत्री के रूप में शिंजो एबे ने शपथ ली थी। आज के ये दिन विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख सुपाचाओ पोनिच पोकड़ी थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री घोषित किए गए थे। और फ्रेंड्स, आज के ही दिन यानी 28 सितंबर 2006 में तालिबान ने लादेन के जीवित होने की घोषणा की थी। इसी के ही साथ आज के दिन एक खास घटना और घटित हुई थी और वो घटना है 28 सितंबर 2006 की, जब फ्रांस की चिकित्सा टीम ने लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण में एक व्यक्ति का सफल ऑपरेशन किया था। इसी के ही साथ 2007 में मेक्सिको के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान लॉरेंजो ने भारी तबाही मचाई थी। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने विशेष यान डॉन का प्रक्षेपण किया था। रूस ने ईरान के खिलाफ सुरक्षा परिषद के माध्यम से नए प्रतिबंध लगाने के प्रयास का विरोध किया था। आज के ही दिन वर्ष 2009 में यानी 28 सितंबर वर्ष 2009 में स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा पैन पैसिफिक ओपन के पहले राउंड में हार के बाद बाहर हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन जो इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनके विषय में जानकारी। और अब हम डालते हैं एक नजर आज के दिन जन्मी महान हस्तियों के नामों पर। तो 521 ईसा पूर्व चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का हुआ था जन्म। 1885 में श्री नारायण चतुर्वेदी जी का हुआ था जन्म, जो कि हिंदी के साहित्यकार तथा सरस्वती पत्रिका के संपादक है। 1836 में श्रेणी के साईं बाबा आध्यात्मिक गुरु जो कि हैं, उनका जन्म माना जाता है ऐसा कि वर्ष 1836 में आज के ही दिन ही हुआ था। वर्ष 1907 में आज के दिन जन्म हुआ था नेताजी भगत सिंह जी का। महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जिन्होंने हमारी देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अथक प्रयास किए और अपनी
युवावस्था में ही वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। वर्ष 1949 में राजेंद्र मल लोढ़ा भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका जन्म हुआ था 1929 में जन्म हुआ था लता मंगेशकर जी का, ख्याति प्राप्त भारतीय पार्श्व गायिका हैं। 1921 में जन्म हुआ था कल्याण मल लोढ़ा जी का, प्रसिद्ध शिक्षाविद, हिंदी लेखक, साहित्यिक आलोचक तथा समाज सुधारक थे। 1956 में जन्म हुआ था कमलेश डी पटेल जी का, और इनको दाजी के नाम से भी जाना जाता है। ये आत्म प्रबंधन, व्यवहारिक साधन और सार्वभौमिक मूल्यों से परिचित कराने में विश्वास रखते हैं। वर्ष 1982 में जन्म हुआ था अभिनव बिंद्रा जी का, भारतीय प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। वर्ष 1982 में जन्म हुआ था फिल्म अभिनेता, बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर जी का। ये ऋषि कपूर और जी के पुत्र हैं, और अभी तो इनका वैवाहिक जीवन भी शुरू हो चुका है। आलिया भट्ट जी के साथ ही अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर चुके हैं। वर्ष 1930 में जन्म हुआ था क्रांति त्रिवेदी जी का, 20वीं सदी की हिंदी की सबसे प्रतिष्ठित लेखिकाओं में से एक हैं। वर्ष 1909 में जन्म हुआ था फिल्म अभिनेता पी जयराज जी का। 1746 में जन्म हुआ था विलियम जोन्स जी का, अंग्रेज प्राच्य विद्यापीठ पंडित और विधि शास्त्री हैं तथा प्राचीन भारत संबंधी सांस्कृतिक अनुसंधानों के प्रारंभकर्ता हैं। 1896 में जन्म हुआ था राम हरक सिंह सहगल का, अपने समय के जाने माने पत्रकार और क्रांतिकारी भावनाओं के व्यक्ति थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन जन्मे व्यक्तियों के विषय में जानकारी, और अब हम डालते हैं एक नजर उन शख्सियतों के नामों पर जिनका हुआ था आज के दिन निधन। तो 28 सितंबर 2022 को निधन हुआ था जयंती पटनायक जी का, भारतीय सांसद तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। 1895 में निधन हुआ था लुई पाश्चर का, फ्रांस के प्रसिद्ध जैव वैज्ञानिक हैं। 1953 में हुआ था एडविन हब्बल जी का निधन, प्रसिद्ध अमेरिकी खगोल शास्त्री हैं। 2012 में निधन हुआ था ब्रजेश मिश्र जी का, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। 2008 में शिव प्रसाद सिंह जी का हुआ था निधन, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। 2015 में वीरेन डंगवाल का हुआ था निधन, हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। 1983 में निधन हुआ था CH मोहम्मद कोया का, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राजनीतिज्ञ और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 1837 में अकबर द्वितीय मुगल वंश का 18वें बादशाह थे, इनका निधन हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि आज के दिन कौन सी तिथि है, आज के दिन किस तिथि का श्राद्ध है, साथ ही आज के दिन इतिहास में क्या क्या खास घटित हुआ, आज के दिन कौन कौन सी महान शख्सियतों का जन्म हुआ, और आज के दिन किसका किसका निधन हुआ। जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पितृपक्ष के पक्ष ये 15 दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष का पखवाड़ा चल रहा है और आज 11वां दिन है। अब पितृपक्ष के मात्र आज को दिन को भी अगर हम इंक्लूड करें तो मात्र 5 दिन बचे हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन दिनों में ये जो दिन है, ये अपने अस्तित्व से आत्मसात करने के दिन है, अपनी जड़ों से जुड़ने के दिन है। तो आप लोगों के मन में अपने पूर्वजों के प्रति जो भी सम्मान है, जो श्रद्धा भाव है, उसको प्रकट करने का समय है। तो आप सभी अपने बुजुर्गों को, अपने पुरखों को जरूर स्मरण करें और उनके नाम की एटलीस्ट 3 रोटियां तो निकाल ही सकते हैं आप प्रतिदिन। मैं ये नहीं कह रही और ना ही हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि आप पितृपक्ष में भंडारा करवाइए, बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कीजिए, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में प्रतिदिन गाय के लिए 1 रोटी निकालने की तो मान्यता है ही। हमें बस 2 रोटियां एक्स्ट्रा निकालनी है, 1 कुत्ते की, 1 कौवे की और 1 गाय की। अगर आप ये भी करते हैं, हम देखते चले आ रहे हैं कि जब श्राद्ध का दिन होता है तो नित्य प्रति जब श्राद्ध का दिन होता है, पंडित जी हमारे घर पे आते हैं और जब उनके द्वारा श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी करवाई जाती है तब वो भी 3 रोटियां निकलवाते हैं, या जब हमारे यहाँ 13वीं का संस्कार होता है तब भी 3 रोटियां निकलवाई जाती हैं। तो आपको वही 3 रोटियां प्रतिदिन निकालनी हैं। और एक विशेष बात कि आप जब वो 3 रोटियां निकालते हैं तो आप उन पर सब्जी वगैरह तो रखते ही हैं, साथ ही उन पर रखिए एक छोटा मीठा बताशा और काले तिल का छिड़काव उन पर कीजिए। उसके पश्चात आप उस खाने का आचमन कीजिए और उस खाने को एक गाय को, एक कौवे को और एक कुत्ते को दे दीजिए। और फिर देखिए कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद किस तरह से आप सभी के साथ बना रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.